जब एक नवजात शिशु इस दुनिया में आता है तो उसका सबसे पहला काम होता है रोना। यह एक ऐसी आवाज़ है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेते ही रोता क्यों है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य प्रतिक्रिया है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है? दरअसल बच्चे का रोना उसके जीवन की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वह एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण में रहता है। वहाँ उसे सांस लेने के लिए फेफड़ों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसे ऑक्सीजन माँ के शरीर से मिलती रहती है। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है, अचानक उसका वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। अब उसे खुद से सांस लेनी होती है और यही वह पल होता है जब रोना उसकी मदद करता है। बच्चे का पहला रोना दरअसल उसके फेफड़ों को सक्रिय करता है। रोने के दौरान वह गहरी सांस लेता है, जिससे उसके फेफड़े फैलते हैं और ऑक्सीजन शरीर में सही तरीके से पहुंचने लगती है। अगर बच्चा जन्म के बाद नहीं रोता तो डॉक्टर उसे रुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह उसके स्वस्थ होने का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। इसके अलावा रोना बच्चे के शरीर से अतिरिक्त तरल फ्लूइड को बाहर निकालने में भी मदद करता है, जो उसके फेफड़ों में मौजूद होता है। जब वह रोता है तो यह तरल बाहर निकलता है और फेफड़े साफ हो जाते हैं, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। इसलिए बच्चे का रोना सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक ज़रूरी शारीरिक प्रक्रिया भी है। जन्म के बाद बच्चे का रोना सिर्फ उसके फेफड़ों को सक्रिय करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह उसकी भावनात्मक अभिव्यक्ति और आसपास की दुनिया से उसका पहला संवाद भी होता है। क्योंकि जब बच्चा गर्भ के सुरक्षित, गर्म और शांत वातावरण से बाहर आता है तो उसे अचानक तेज रोशनी, ठंडी हवा, अलग अलग आवाज़ें और स्पर्श का सामना करना पड़ता है, जो उसके लिए एकदम नया और थोड़ा असहज अनुभव होता है। ऐसे में रोना उसके लिए यह बताने का सबसे पहला तरीका बन जाता है कि वह इस बदलाव को महसूस कर रहा है। दरअसल नवजात शिशु के पास अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता। न वह बोल सकता है, न इशारों से समझा सकता है, इसलिए रोना ही उसकी भाषा बन जाता है। इसी रोने के ज़रिए वह बताता है कि उसे भूख लगी है, उसे ठंड लग रही है, उसे गर्मी लग रही है, उसे किसी चीज़ से असहजता हो रही है, या फिर उसे सिर्फ अपनी माँ के पास रहना है। यही वजह है कि जन्म के तुरंत बाद जब बच्चा रोता है और उसे माँ की गोद में दिया जाता है तो धीरे धीरे वह शांत होने लगता है, क्योंकि उसे वही परिचित दिल की धड़कन, वही गर्माहट और वही सुरक्षा महसूस होती है जो उसे गर्भ में मिलती थी। यह प्रक्रिया माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध यानी बॉन्डिंग बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैज्ञानिक रूप से भी यह साबित हुआ है कि जब बच्चा रोता है और माँ उसे गोद में लेकर शांत करती है तो माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन माँ और बच्चे के बीच प्यार और जुड़ाव को और मजबूत करता है। वहीं बच्चे के शरीर में भी सुरक्षा और आराम का एहसास बढ़ता है। इसके अलावा रोना बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास में भी मदद करता है, क्योंकि जब वह रोता है तो उसका दिमाग अलग अलग तरह के सिग्नल भेजता और प्राप्त करता है, जिससे उसकी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ती है और धीरे धीरे वह बाहरी दुनिया के प्रति ज़्यादा संवेदनशील और जागरूक बनने लगता है। यही नहीं, बच्चे का रोना उसके आसपास के लोगों को भी सक्रिय करता है, जिससे माता, पिता और परिवार के सदस्य उसकी ज़रूरतों को समझने और पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह रोना एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म भी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे को समय पर देखभाल मिले। अगर बच्चा बिल्कुल भी न रोए तो यह चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब यह हो सकता है कि वह ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। इसलिए डॉक्टर और नर्स हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि नवजात शिशु जन्म के बाद रोए। इसके अलावा अलग अलग तरह के रोने की आवाज़ें भी होती हैं, जैसे भूख का रोना, दर्द का रोना, या सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए रोना। और समय के साथ माता पिता इन आवाज़ों को पहचानना सीख जाते हैं, जो बच्चे की परवरिश में बहुत मददगार होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह रोने के अलावा मुस्कुराना, आवाज़ निकालना और इशारे करना भी सीख जाता है। लेकिन जीवन के शुरुआती दिनों में रोना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम होता है। इस तरह अगर हम गहराई से समझें तो बच्चे का रोना केवल एक साधारण क्रिया नहीं है,
बल्कि यह उसकी शारीरिक ज़रूरतों, भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक विकास और सामाजिक जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उसे इस नई दुनिया में ढलने और जीवित रहने में मदद करता है। नवजात शिशु का रोना सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता, बल्कि इसके कई प्रकार होते हैं जिन्हें समझना माता पिता के लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हर तरह का रोना बच्चे की अलग ज़रूरत या समस्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जब बच्चे को भूख लगती है तो उसका रोना धीरे धीरे शुरू होता है और समय के साथ तेज़ और बेचैन हो जाता है। वहीं अगर बच्चे को दर्द हो रहा हो तो उसका रोना अचानक और बहुत तीव्र होता है, जिसमें वह अपने शरीर को सिकोड़ भी सकता है। इसी तरह अगर बच्चा थका हुआ हो या उसे नींद आ रही हो तो उसका रोना चिड़चिड़ा और लगातार हो सकता है। इसके अलावा एक रोना ऐसा भी होता है जो सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, जिसमें बच्चा चाहता है कि कोई उसे गोद में ले, प्यार करे या उसके पास रहे। समय के साथ माता पिता इन अलग अलग रोने की आवाज़ों को पहचानना सीख जाते हैं और बिना बोले ही बच्चे की ज़रूरत समझने लगते हैं। लेकिन इसके साथ ही समाज में बच्चे के रोने को लेकर कई मिथक भी प्रचलित हैं, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे को ज़्यादा गोद में लेने से वह बिगड़ जाता है या उसे रोने देना चाहिए ताकि वह खुद शांत होना सीख जाए। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि नवजात शिशु के लिए रोना ही उसकी ज़रूरतों को व्यक्त करने का एकमात्र तरीका होता है, और अगर उसकी ज़रूरतों को अनदेखा किया जाए तो इससे उसके भावनात्मक विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। एक और आम मिथक यह है कि हर बार रोना किसी समस्या का संकेत होता है, जबकि कई बार बच्चा बिना किसी खास वजह के भी रो सकता है, जिसे कोलिक कहा जाता है। इसमें बच्चा लगातार रोता है और उसे शांत करना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति सामान्य होती है और समय के साथ ठीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ रोचक तथ्य भी हैं जो बच्चे के रोने को और दिलचस्प बनाते हैं, जैसे कि जन्म के शुरुआती हफ्तों में बच्चे के आंसू टेयर्स नहीं निकलते, वह सिर्फ आवाज़ करता है, क्योंकि उसकी आंसू ग्रंथियां पूरी तरह विकसित नहीं होती। साथ ही रिसर्च यह भी बताती है कि माँ अपने बच्चे के रोने की आवाज़ को दूसरों के बच्चों से अलग पहचान सकती है, जो उनके बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग देशों और संस्कृतियों में बच्चों के रोने की औसत अवधि अलग अलग होती है, जो यह दिखाता है कि परवरिश के तरीके और वातावरण भी इसमें भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर बच्चे का रोना एक जटिल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें उसकी शारीरिक ज़रूरतें, भावनात्मक स्थिति और आसपास का माहौल सभी शामिल होते हैं, और इसे समझना ही सही देखभाल की पहली सीढ़ी है। अगर हम पूरे विषय को समझें तो यह साफ हो जाता है कि जन्म के बाद बच्चे का रोना कोई साधारण या बेकार चीज़ नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है। यही रोना उसे सांस लेने में मदद करता है, उसके शरीर को सक्रिय करता है और उसे इस नई दुनिया के अनुसार ढलने की ताकत देता है। इसके साथ ही यही रोना उसके और उसकी माँ के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता भी बनाता है, जो आगे चलकर उसके मानसिक और भावनात्मक विकास की नींव बनता है। बच्चे का हर आंसू, हर आवाज़ अपने अंदर एक संदेश छुपाए होता है, जिसे समझना ही असली परवरिश की शुरुआत है। इसलिए अगली बार जब आप किसी नवजात शिशु को रोते हुए देखें तो उसे सिर्फ एक शोर या परेशानी की तरह न देखें, बल्कि समझें कि वह अपने जीवन की सबसे पहली और सबसे सच्ची भाषा में आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। यह रोना उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है, उसका सर्वाइवल टूल है, जो उसे इस अनजान दुनिया में सुरक्षित रखने में मदद करता है। और यही कारण है कि डॉक्टर भी बच्चे के जन्म के समय उसके रोने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वही उसकी सेहत और जीवन का पहला संकेत होता है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि बच्चे का रोना एक समस्या नहीं बल्कि एक संकेत है, एक संवाद है और एक ज़रूरी प्रक्रिया है, जिसे समझकर ही हम एक बच्चे को सही प्यार, देखभाल और सुरक्षा दे सकते हैं। और शायद यही वो पल होता है जहाँ से एक नई जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है।